करते हैं। और ये वीडियो है प्रश्नावली जो है 4.1। प्रश्नावली 4.1 में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं हम लोग इसी जो है वीडियो में कवर कर लेंगे सभी क्वेश्चन को। चैप्टर नंबर जो है ये 4 चल रहा है, और 4 की जो है कि इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में 2 वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको बताया गया है, 2 चर के लिए बताया गया है और 3 चर के लिए भी आपको बताया गया है। यदि आप इससे नहीं पढ़ पाए ना तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि यहाँ पर जो है प्रश्नावली का सॉल्यूशन करेंगे आपको कोई भी जो परेशानी नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर जो है पहली जो इस चैप्टर नंबर 4 के पहली क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये थी 2 चरों के जो है सामान्य द्विघाती समीकरण जो सभी आएगा जो है कि 3 चर के लिए सवाल इसमें मिल रहेंगे, तो इसको मैं नोट कर दूंगा और आपको ताकि बहुत अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पर जो है देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर सूत्र मैं रखा भी हूँ। सूत्र मैं इसलिए रखा हूँ ना, ताकि आपको जब प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएं तो इसमें भी आपको समझ में आ जाए। बेसिक कंसेप्ट में हम आपको पढ़ाए थे, तो इस तरह से एग्जाम्पल भी हम आपको 2 एग्जाम्पल हम आपको पढ़ा चुके हैं 2 चरों के लिए, ठीक है। यदि आप नहीं देख पाए तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पर जो प्रश्न का सॉल्यूशन होगा आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें पढ़े हैं, और हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर टोटल जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 प्रश्नों का जो है कि सॉल्व हम लोग इसी वीडियो में देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यानी पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। सवाल दिया गया है कि 12x² जो है कि -23xy। देखिए दिया गया समीकरण क्या है पहले हम लोग नोट कर लेंगे। दिया गया समीकरण क्या है पहले हम लोग नोट कर लेंगे। देखिए भाई स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे। आपको पता है कि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया गया समीकरण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है दिया गया समीकरण। लिखेंगे दिया गया समीकरण। जो समीकरण दे रखा है, समीकरण क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। समीकरण दिया हुआ है 12x²। देखिए पहले हम 12x², इसके बाद है -23xy, इसके बाद है प्लस 10y², माइनस जो है आपका हो जाएगा 25x, प्लस आपका हो जाएगा 25y, बराबर कितना। ये जो है आपका समीकरण यहाँ पे क्या किया है दिया गया है, और कह रहा है इससे निरूपित वक्र की पहचान आपको करना है कि वक्र क्या आपके लिए। तो वक्र आपको आप देख ही सकते हैं कि द्विघात के लिए तो यहाँ पर घात है 2 चर वाला है आपका, यहाँ पे x और y में है, तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे ताकि आपको भाई परेशानी न देखने के लिए। देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो है व्यापक रूप क्या होता है पहले उससे हम लोग तुलना करेंगे। लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है देखिए, द्विघात समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू क्या से तुलना करने पर, ठीक है। हम लोग इससे जो है यानी कि ये जो आपका द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप है, इससे हम लोग इसकी तुलना करेंगे और हम लोग जो है कि सभी का मान यहाँ से निकालेंगे। देखिए तुलना करने के बाद मिला क्या है, देखिए a बराबर यहाँ पर मिला है 12, ठीक है। 2h ये देखिए x और y जो होगा वो 2h का जो है कि मान होगा, तो x y का जो गुणांक है -23, यहाँ पर हो जाएगा 2h इक्वल टू है -23 आपका। यहाँ से h बराबर हो जाएगा -23 बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपका निकल गया। आगे यदि हम लोग बढ़ें तो y² का मान b का है, तो b बराबर यहाँ पर क्या है आपका 10 है। इसके बाद आगे हम लोग और बढ़ते चलें तो यहाँ पर देखिए 2g है, तो 2g यानी कि 2g x गुणांक 2g का होगा, x गुणांक -25 है, 2g बराबर हो जाएगा -25, तो यहाँ से g बराबर हो जाएगा -25, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और बाटा यहाँ पर हो जाएगा 2, g का हो गया। 2f की बात की जाए तो 2f इजिकल टू है, देखिए y का गुणांक 26 है, तो यह आपको हो जाएगा 26, तो f इजिकल टू हो जाएगा, कटा देंगे तो यह हो जाएगा 13, ठीक है। c की बात की जाए तो c बराबर आपका है माइनस कितना हो जाएगा 14। देखिए सब कुछ यहाँ पे भाई निकल गया, सब कुछ यहाँ पे a का भी मान निकल गया,
मान निकल गया, b का मान पता चल गया, और ये जो है g का मान पता चल गया, f का मान पता चल गया, c का मान यहाँ पे पता है आपका चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि वक्रों का निर्धारण जो है डेल्टा के हिसाब से हम लोग करेंगे। वक्रों का निर्धारण जो है डेल्टा के हिसाब से हम लोग करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा वक्रों का निर्धारण, आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि अब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए। अब हम लोग वक्रों का निर्धारण के लिए डेल्टा लेंगे। अब डेल्टा बराबर हो जाएगा ABC माइनस 2F GH, इसके बाद माइनस AF स्क्वायर माइनस B G स्क्वायर माइनस CH का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे सभी का। तो देखिए डेल्टा इजकल टू हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 12 गुणे B का मान क्या हो जाएगा आपका 10 है, गुणे C का मान क्या हो जाएगा माइनस जो है आपका 14। एक मान ये निकला, माइनस 2 मल्टीप्लाई F का मान कितना आया हुआ है, F का मान है आपका 13 गुणे H का मान कितना आया हुआ है, H का मान है माइनस 23 बटा में क्या आएगा। इसके बाद F का मान हो गया, G का मान हो गया, सॉरी G का मान पूछ रहा था ना, G का मान है आपका माइनस जो है 25 बटा में कितना 2 गुणे H का मान कितना है आपका, H का मान है माइनस 23 बटा में आपका क्या है। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस A का मान क्या है, A का मान जो है आपका 12 है, F का मान क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे आप लोग कर लेंगे। इसके बाद माइनस BG स्क्वायर, B का मान कितना है 10 गुणे G का मान क्या है आपका ये है स्क्वायर भी करना है आपका, तो यहाँ पर आपको माइनस 25 बटा में 2 का आप डायरेक्ट स्क्वायर भी करके भाई लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस BG स्क्वायर हो गया माइनस C का मान क्या है माइनस 14 गुणे, इसके बाद देखिए H स्क्वायर का मान क्या है ये वाला, H का मान आपका ये है, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 23 बटा में 2 का क्या। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक हम लोग क्या करेंगे, इतना चीज़ें आप लोग रखें। अब ये देखिए इसको आप लोग एक सॉल्व करते हैं, डेल्टा का जो मान है 0 के बराबर नहीं है। डेल्टा का मान कुछ भी है, आप लोग हाल सॉल्व करके देख लीजिए क्या डेल्टा का मान आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा मुझे टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है डेल्टा का मान आप 2 से 2 यहाँ पे घटा लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके डेल्टा का मान जो 0 आपका नहीं आएगा। जब डेल्टा का मान 0 नहीं आएगा तो उस कंडीशन में वक्र जो है 5 टाइप से बनेगा, तो ये बन सकता है ये बन सकता है। जब डेल्टा का मान 0 नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा का मान कभी 0 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इतने मान बड़े बड़े हैं। यहाँ पर ये मान है पॉजिटिव के साथ, यह मान है आपका निगेटिव के साथ, ये भी निगेटिव के साथ, यह आपका जो है कि निगेटिव के साथ, अधिकांश मान निगेटिव के साथ है। तो यहाँ पर जो है कोई आपका संभावना है नहीं कि यहाँ पर जो है कि आपका 0 आए, क्योंकि पॉजिटिव वाला केवल एक ही है। और सॉरी सभी मान निगेटिव के हमको लग रहा है कि आएंगे, सही मान किस में आएगा निगेटिव में ही हमको लग रहा है कि ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस, ये मान केवल पॉजिटिव आएगा, बाकी तो क्या आ जाएगा। तो कभी जो है कि 0 आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक ही मान आपका पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। तो सॉल्व करके देखिएगा डेल्टा का मान आपका 0 के बराबर। जब डेल्टा का मान 0 के बराबर देखेगा तो ऑप्शन से 5 कंडीशन आपकी होती है वक्रों की पहचान के लिए, 5 कंडीशन आपका बनेगा। तो जब 5 कंडीशन बनेगा तो चलिए पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन में मिलाएंगे कहीं H का मान 0 तो नहीं है, H का मान 0 तो है नहीं, तो पहली कंडीशन वृत्त तो बन नहीं सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन AB माइनस H स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। AB माइनस क्या निकालेंगे H स्क्वायर जो है हम लोग निकालेंगे। AB माइनस क्या निकालेंगे H स्क्वायर। यहाँ पर अब लिखेंगे कि अतः अब हम लोग निकालेंगे क्या AB माइनस H स्क्वायर हम लोग निकाल करके क्या करेंगे जांच करेंगे क्या हम लोग का मान यहाँ पे मिल रहा है। चलिए तो हम लोग रखते हैं A का मान कितना है 12, B का मान कितना है आपका 10 है, माइनस H का मान क्या है, H का मान यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 23 बटा में आपका है 2 का स्क्वायर। देखिए तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 120, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगेगा, 23 का स्क्वायर करेंगे। हमको तो भाई यहाँ पे फिर करना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि 23 का तो हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको तो यहाँ पे जांच करना है, क्योंकि वक्रों की पहचान करने के लिए गुणा करना ही पड़ेगा। 3 से 9 हो जाएगा,
3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 2 के 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 9, 6 6 12 को वहाँ से लेकर 4 हो जाएगा 5, 529 हुआ। क्या हो गया, ये हो जाएगा 529, क्या हो जाएगा आपका 529 बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। आप लोग भी थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मुझसे भाई गलत हो सकता है। देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 दूनी के यह हो जाएगा 8 और 4 कम ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5, तो आपका कितना हो जाएगा 29 बटा में कितना हो जाएगा 4 इजकल। देखिए अब यहाँ पर जो मान निकलेगा 529 में से घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 9, 2 है 8 घटेगा नहीं तो 12 में से 8 घटेगा आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर बचा 4, 4 4 घटेगा 0। अब देखिए ये बड़ा है तो आपका हो जाएगा -49 बटा में कितना हो गया 4। देखिए ये माइनस के साथ आए, जो हम लोग AB - H स्क्वायर निकाले हैं ये माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो ये बताइए कि 0 से क्या छोटा है। जब माइनस में आ गया तो ये 0 से क्या है छोटा है, यानी कि जो आपका AB - H स्क्वायर जो है ये 0 से क्या है छोटा है। और 0 से जब छोटा है तो अब 0 से छोटा है तो अब कंडीशन देखिए 0 से छोटा किस में, AB - H स्क्वायर जो है 0 से छोटा किस में है, ये 0 से बड़ा है तो ये आपका नहीं है, बराबर होगा तो ये आपका 0 के बराबर होगा तो ये होना चाहिए, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये भी आपका ग्रेटर से 0 से बड़ा आएगा तो ये हम लोग ले सकते हैं वक्त, ये भी कट हो जाएगा। 0 से छोटा आएगा तो ये देखिए यहाँ पर 0 से छोटा आया है कि नहीं, तो ये कंडीशन में आपका ये जो है आपका वक्र बनेगा, ये जो है आपका वक्र यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि अतः वक्र, या लिख सकते हैं कि चूंकि वक्र, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, चूंकि वक्र कैसा होगा भाई 0 से छोटा ये बन रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा चूंकि वक्र अति परवलय है, चूंकि वक्र अति परवलय है। ये जो है आपका जो निकल कर आया हुआ है, ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। यही पूछ रहा था कि वक्रों की पहचान कीजिए कि वक्रों की पहचान क्या होगी, तो वक्रों की पहचान आपकी हो जाएगी क्या, यहाँ पर अति परवलय आपका हो जाएगा। यहाँ पर निरूपित वक्र की पहचान करना था तो इस तरह से आपको पहचान स्टेप बाय स्टेप भाई कर लेना है, ठीक है। कोई परेशानी आपको नहीं हो रही है, अगर हो रहा है तो हमें कमेंट द्वारा या व्हाट्सएप नंबर से कंटेक्ट जरूर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बेसिक चीज़ पढ़े हुए हैं, बेसिक चीज़ नहीं पता है, इसका जो आपका चैप्टर 4 का पहली बेसिक कंसेप्ट चला था तो इसी तरह से आपको पता है करना कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर जो है कि आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप अनुमान लगाकर देख लीजिएगा कि कहीं 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है, या सॉल्व करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं कि इसको मैं सॉल्व कर लूँ, और यहाँ पे सॉल्व मैं करके नहीं रखता हूँ, कहीं गुणा भाग देख लीजिएगा या स्क्वायर भी किए तो उसको भी चेक कर लीजिएगा आपको कहीं मुझसे गलत तो नहीं हुआ है। तरीका आपका इस तरह से तरीका भाई मैं सही बताया हूँ, केवल गुणा भाग कहीं गलत हो सकता है, अंकों को लिखने में भी कहीं मिस्टेक हो सकता है। तो जो आपका आ गया ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया, अति परवलय आपका हो जाएगा, जो कि आपका ये वक्रों की पहचान से हम लोग निकाल लेंगे। अगर देखिए यहाँ पर यदि डेल्टा का मान जो आ जाता है तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डेल्टा का मान यदि 0 आता है तो दोनों रेखाएँ आपकी होंगी, ठीक है, समझना है बात। तो इस तरह से आपको करना था वक्रों की पहचान, लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद इसी तरह से सेम मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ प्रश्न नंबर 2 को, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए थोड़ा यहाँ पे आवाज़ प्रॉब्लम की वजह से आपको शायद जो है साफ सुनाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है तो इसलिए दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर देखिए मैं फिर एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये दिया गया समीकरण आपका ये दिया गया है, ठीक ना, दिया गया जो समीकरण है और जो समीकरण आपका दिया गया है उसको जो है द्विघात समीकरण जो आपका है, द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप है उससे जो है कि हम लोग तुलना करेंगे। बेसिक कंसेप्ट आज यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा। तो तुलना करने के बाद देखिए ए का जो मान एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए का होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 12 है तो यहाँ पर ए बराबर 12 मिला हुआ है। एक्स वाई का जो गुणांक है वो 2h का होगा, तो ये एक्स वाई का गुणांक आपका -23 है तो 2h बराबर आपका -23 हो गया, h बराबर आपका -23 बटा में इतना। इसी तरह से बी का भी निकाला गया है, इसी तरह से 2x, एक्स का गुणांक 2g होगा, एक्स गुणांक -25 है, 2g बराबर आपका -25 हुआ है तो डी बराबर आपका हो जाएगा -25 बटा में 2, ठीक है। इसी तरह से y का जो गुणांक होगा वो 2f का मान होगा, तो y का गुणांक 26 है तो 2f बराबर आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। f का मान यहाँ से निकाला गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 13, 26 को घटाएंगे तो आपका 13 बन गया है। c का मान यहाँ पर है -14 है तो c का मान यहाँ पे -14 लिखा गया है। देखिए वक्रों की पहचान करने के लिए हम लोग सबसे पहले वक्रों के निर्धारण वाले में इस सूत्र, ये जो वक्रों का निर्धारण के लिए ये सूत्र है
इसी में हम लोग सभी का मान जो है कि रखेंगे, तुलना करने के बाद जो जो मान हम लोगों को मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे ए बराबर इतना है, एच बराबर बी बराबर सब मान है। तो इसमें हम लोग रख करके यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग जो है कि सॉल्व कर लीजिएगा पूरा गुणा भाग करके, क्योंकि यहाँ पर गुणा करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि गुणा आपका थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कैलकुलेटर है नहीं कि मैं जो है सॉल्व करूँ, और ना ही मैं सॉल्व करके रखा भी हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे ना, तो डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं आएगा। कुछ भी आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा है डेल्टा नॉट इजकल टू 0। तो जब डेल्टा नॉट इजकल टू जब 0 होता है प्रतिबंध में, तो उस कंडीशन में 5 आपके जो है कि कंडीशन बनती है। वक्रों की कितनी कंडीशन बनती है? 5। वृत्त बन सकता है, परवलय बन सकता है, दीर्घवृत्त बन सकता है, अति परवलय बन सकता है, और समकोणी जो है कि अति परवलय आपका बन सकता है। तो इतनी कंडीशनें आपकी बन सकती है। तो पहली कंडीशन देखेंगे कि कहीं एच 0 के बराबर तो नहीं है। एच का मान तो 0 है ही नहीं, तो ये पहले ही कट जाएगा, क्योंकि वृत्त आपका बन नहीं सकता है। ए और बी का मान भी 0 के बराबर नहीं, तो ये आपका बनेगा ही नहीं। दूसरी कंडीशन ए बी माइनस एच स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी माइनस एच स्क्वायर हम लोग निकाले हैं, और देखेंगे कि क्या कहीं 0 तो नहीं आ रहा है, 0 के बड़ा तो नहीं आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है क्या? अगर 0 से छोटा आ रहा है तो क्या ए प्लस बी का मान कहीं 0 योग करने के बाद तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम मान रख करके ए बी और एच का मान रख करके पूरा जब सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर जो है कि इतना टोटल मान आपका आया हुआ है, जो कि ये मान 0 से जब छोटा है। 0 से जब छोटा है, तो देखिए 0 से छोटा के लिए 2 कंडीशन हैं, लेकिन यहाँ पर ए और बी को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर देखिए कहीं तो नहीं आएगा। देखिए ए और यदि बी को जोड़ेंगे तो ये 0 के बराबर कभी आएगा ही नहीं। अगर ए और बी को जोड़ने के बाद 0 आ जाता है, तब आप जो है 5वें पे आ जाएंगे, वक्र 5वां बनेगा। लेकिन 0 नहीं आ रहा है, तो ये आपका इसी पे रह जाएंगे आप। तो वक्र कैसा बनेगा? अति परवलय बनेगा। यानी कि चूंकि वक्र कैसा है? अति परवलय। क्यों है भाई? क्योंकि ये 0 से क्या है? छोटा है, और 0 से जब छोटा होगा तो ये अति परवलय आपका बनेगा। 0 से छोटा के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 2 कंडीशनें भाई बनी है। तो पहले जब 0 से जब कभी भी छोटा आएगा ना, तो देख लीजिएगा कि ए और बी को जोड़ने के बाद 0 तो कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए और बी को जोड़ने के बाद 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो है कि ये आपका चौथे वाला आपका सही हो जाएगा, अति परवलय आपका बनेगा। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आवाज़ जो है प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं इसको फिर एक बार रिपीट कर दिया हूँ। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 भी इसी तरह से है, आप खुद चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर दिया हुआ है कि निरूपित वक्रों की पहचान भी करना है। तो चलिए इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जो है कि मैं हटाता हूँ, जो काम लायक है उसको मैं रहने देता हूँ, बाकी सबको मैं हटा देता हूँ, और मान पुनः हम लोग निकालेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भाई दूसरे की, ठीक है। आवाज़ भाई प्रॉब्लम हो जा रही है, तो आवाज़ में आपका जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 है, दिया गया समीकरण आपका ये। प्रश्न नंबर 2 जो है आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 36y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, से निरूपित वक्र की पहचान करना। इसको भी जो है वक्र की पहचान ही आपको करना है। तो आप लोग भी खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व करा देता हूँ। द्विघात समीकरण जो है आपका ये है व्यापक रूप, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद देखिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग नोट करते जाएंगे। तुलना करने के बाद क्या मिल रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर क्या है? 4, ठीक है, एक मिल गया। दूसरा देखिए यहाँ पर एक्स वाई का जो गुणांक होगा, देखिए इसमें तो एक्स वाई एक साथ है नहीं, तो ये तो आपका कट जाएगा। यानी कि हम लोग कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 2h इक्वल टू क्या ले लेंगे? 0 लेंगे। देखिए जो मान नहीं रहेगा उसको 0 के बराबर ले लेंगे। तो ये टोटल वैल्यू एच का मान कितना आ गया? 0। चलो भाई ये तो अच्छा है, ये 0 आ गया, ठीक है। लग रहा है कि छोटे में हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो बी का होगा, तो वाई स्क्वायर का गुणांक 9 है, तो यहाँ पर बी बराबर कितना हो जाएगा? 9। आगे बढ़ते हैं। एक्स का जो गुणांक होगा वो 2g होगा, तो एक्स गुणांक 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2g इजिकल टू क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर g इजिकल टू हो जाएगा कितना? 4, यानी 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। y का गुणांक जो है 2f, यानी कि 2f इजिकल टू, देखिए y का गुणांक कितना है? 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। यहाँ से f बराबर हो जाएगा, कटा देंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 8 16, यानी कि 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए c बराबर क्या है? 4, यानी कि c बराबर आपका हो जाएगा 4। अब देखिए ये जो है आपका a का मान निकला, ये जो है आपका h का मान निकला, ये जो है आपका b का मान निकला, ये जो है आपका g का मान निकला, और ये जो है आपका f का मान निकला, और ये जो है आपका c का मान निकला। थोड़ा आप लोग भी चेक करते जाइए भाई, कहीं गलत तो हमने नहीं लिख दिया हुआ है, ठीक, गलत हो जाती है भाई लिखने में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वक्रों की पहचान करने के लिए हम लोग वक्रों के निर्धारण के सूत्र में हम लोग मान रखेंगे। देखेंगे क्या ये डेल्टा का मान 0 तो नहीं आ रहा है कहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग रख करके देखते हैं। तो रखेंगे तो यहाँ पर देखिए a का मान क्या रखेंगे?
4 गुणे बी का मान क्या है आपका 9 गुणे सी का मान कितना है 4 माइनस 2 गुणे यफ का मान कितना है 18 है, जी का मान कितना है आपका 4 है, एच का मान कितना है आपका 0 माइनस ए का मान कितना है 4 गुणे एफ का मान कितना है आपका 18 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 का क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए, ए का मान 4 हो गया, एफ का मान, ठीक है यहाँ तक आ गए। माइनस बी का मान क्या है आपका 9 है, जी का मान क्या है आपका, जी का मान है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। माइनस सी का मान क्या है आपका, सी का मान जो है आपका 4 है। इसके बाद एच का मान क्या है, एच का मान जो है आपका 0, तो 0 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए डेल्टा इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये तो आपका टोटल 0 हो जाएगा, ये भी टोटल आपका क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बच गया ये वाला आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 छके 54 को 4 हासिल 5, 9 छके 54 को 4 हासिल 5, 9 एकम 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 44। सही है ना, देख लीजिए थोड़ा आप लोग भी गुणा करके। अब देखिए ये तो टोटल 0 हो गया, 18 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 18 का स्क्वायर कर लीजिए, इसका जो है कि मैं गुणा करके भी आपको दिखा देता हूँ, शायद टाइम लगेगा लेकिन मैं गुणा करके भाई दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं गुणा भी कर दे रहा हूँ। 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 एकम 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 1 8 8 और 1 एकम 1, ये हो जाएगा 4, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, यानी कि 300 कितना हुआ 24, और 324 हुआ 4 से फिर मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 चौके 16 को 6 हासिल 1, ठीक है, 4 दूनी को 8 एक हासिल 9 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 जो है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 12 जो है आपका 96 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, 16 में 9 से गुणा करेंगे, देखिए 16 में आपको 9 से गुणा करना है तो 144 हो रहा है, कितना हो रहा है 144। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एक नज़र थोड़ा यहाँ पे डालिए, 144 प्लस में है 144 माइनस में तो कट जाएगा, और ये जो आपका बराबर निकल कर आ रहा है माइनस जो है आपका 1296, तो ये डेल्टा का मान जो है किस में आया माइनस के साथ, क्या 0 आया क्या नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस 112 माइनस जो है 1296 नॉट इजिकल टू 0, माइनस 1296 नॉट इजिकल टू 0, या लिख सकते हैं डेल्टा जो है नॉट इजिकल टू 0। डेल्टा का मान जब 0 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में वक्र की 5 कंडीशन बन सकती है, वक्र की 5 कंडीशन यहाँ पे बनेगी। पहली कंडीशन एच का मान 0 देखिए कहीं है, एच का मान भाई 0 तो है, ठीक है देखो भाई, इसके बाद ए और बी का मान दोनों बराबर होना चाहिए, ए का मान 4 है लेकिन बी का मान 9 है, बराबर तो है नहीं, तो ये पहली कंडीशन आपकी कट हो जाएगी, क्योंकि वो तो भाई मिल नहीं रहा तो वृत्त तो आपका बन नहीं सकता है। दूसरी कंडीशन में हम लोग आएंगे, अतः ए बी माइनस एच स्क्वायर का मान हम लोग निकालेंगे। चलिए फटाक से हम लोग निकालते हैं। ए का मान कितना है 4 गुणे बी का मान कितना है आपका 9 है, माइनस एच का मान कितना है आपका 0 है, तो 0 का स्क्वायर। देखिए 9 चौके 36 आया, 0 से कुछ मतलब है नहीं, तो जो आपका ए बी माइनस एच स्क्वायर जो 36 आया, ये बताइए क्या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा। आप लोग को सर 0 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन क्या है 0, 0 से क्या है बड़ा है। देखिए 0 से बड़ा किस में, ये 0 से बड़ा है कि नहीं है, जब 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में आपका वक्र का जो है प्रकार कैसा होगा दीर्घवृत्त। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वक्र दीर्घवृत्त है, चूंकि वक्र क्या है दीर्घवृत्त आपका है, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। वक्र कैसा होगा आपका दीर्घवृत्त, आपका जो है यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ठीक है, वक्र कैसा होगा आपका दीर्घवृत्त, क्या हो जाएगा वक्र जो है आपका दीर्घवृत्त यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भैया स्टेप बाय स्टेप कर लेना था। तो हम जो है कि आपको बेसिक में भी समझाए थे ये सब चीज़ें, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। यहाँ पर भी मैं आपको सारी चीज़ें समझा दिया हूँ, ताकि आपको यहाँ पर भी डाउट देखने के लिए ना मिले। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। स्टेप बाय स्टेप हम जो है समझाने का आपको प्रयास किए हैं, ताकि आपको कहीं भी डिफ़िकल्ट ना लगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम लोग पर चलते हैं प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 जो है आपका त्रिघात यानी कि 3 चरों पे आधारित है।
तो उसका भी मैं सूत्र यहाँ पे नोट कर दूंगा ताकि आपको मैं विधिवत तरीके से समझा सकूँ और आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आपको प्रश्न नंबर 3 की तरफ लेकर के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। अभी हम लोग जो है कि 1 और 2 को हम लोग सॉल्व किए हैं, जो कि तरीका भाई कुछ और था, तो हम लोग जो है कि उस पर देखें। सूत्र भी हम यहाँ पे नोट किए थे। 3 के लिए हम लोग आए हैं, तो यहाँ पर जो है 3 के लिए भी मैं सूत्र लिखा हूँ और ये जो है बेसिक कंसेप्ट में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके जस्ट पिछले वाली क्लास में। हम लोग जो है कि ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल भी हम आपको पढ़ाए हैं। यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं तो पहले उस एग्जाम्पल को समझ लीजिए ताकि आपको भैया यहाँ पे डाउट ना हो कुछ। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से भाई शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। अभी हम लोग 2 तक कंप्लीट किए हैं। 3 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 4x²। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे दिया है, कह रहे हैं कि जो समीकरण दिया गया है इसे निरूपित होने वाले पृष्ठ का नाम बताइए। इसमें जो है पृष्ठ का नाम बताना है कि संकोच में जो है कि आपका दीर्घ जो है कि ब्रिजेज होगा कि आपका क्या होगा। देखिए 5 कंडीशनें आपकी बन सकती हैं, 5 कंडीशनें यहाँ पे बनेंगी। तो जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण को पहले हम लोग नोट करेंगे। देखिए दिया है, लिखेंगे दिया है समीकरण। क्या दिया है? समीकरण। तो पहले समीकरण क्या दिया है, पहले हम लोग समीकरण को जो है विधिवत तरीके से नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि भैया क्या मिल रहा है। देखिए समीकरण दिया है क्या, 4x² प्लस, इसके बाद हम लोग का है प्लस -16 बराबर क्या दिया है, 0। ये आपका दिया हुआ है। देखिए त्रिघात के लिए 3 चर के लिए आता है ना, तो करना कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। बस हम लोगों को ये करना होता है कि अंक को जो है कि बराबर चिन्ह के राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर चिन्ह के बाद राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस 16y² प्लस z² बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +16। दोनों तरफ 16 से भाग देंगे। तो देखिए 4x² बटा में 16 हो गया, आप प्लस 16y² बटा में क्या हो गया 16 प्लस z² बटा में 16 बराबर आपका हो जाएगा 16 बटा में क्या हो जाएगा 16। अब कट रहा है तो कटाइए, देखिए कटेगा तो कटाएंगे हम लोग। 4 चौके 16, 4 बन गया, 16 एकम 16 1 बन गया, और ये तो 16 हो गया, 16 एकम 16 ये 1 बन गया। बचा क्या मेरे भाई, यहाँ पे देखिए बचा हुआ है कि x² बटा में 4 बन गया। इसके बाद ये बना हुआ है प्लस y² बटा में 1, इसके बाद प्लस z² बटा में हम लोग का 16 बराबर कितना है 1। लेकिन हम लोग देखें कि जो आपका समीकरण है भैया, जो हर है वो द्विघात के फॉर्म में है। चलिए 2 घात बनाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा x², हम लोग 2 घात में बनाएंगे तो x² बटा में 4 को घात के रूप में 2 का घात 2 लिख सकते हैं, प्लस y² बराबर 1 का घात 2 लिख सकते हैं, प्लस z² बटा में 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये जो है आपका निकल करके आ गया। ये जो है आपका समीकरण इस तरह का बन गया। और चूंकि यह जो समीकरण है किसके रूप का है वो हम लोग नोट करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे नोट करेंगे, लिखेंगे चूंकि यह समीकरण, देखिए दोनों प्लस में है, x² y² z² सभी का मान प्लस में है। तो ये जो समीकरण है आपका पहले के रूप का है, चूंकि यह समीकरण x² बटा में a² प्लस y² बटा में b² प्लस z² बटा में c² इक्वल टू क्या है 1, इक्वल टू 1 के रूप का है, अतः यह कैसा है, अतः यह जो है कि एक क्या है भाई, अतः यह जो है कौन सा जो है कि आपका संकोच है, अतः यह जो है कि दीर्घ ब्रिजेज है, अतः यह दीर्घ ब्रिजेज नहीं दीर्घ ब्रितज है। ठीक है, ये जो है आपका निकल करके आया हुआ है, ये जो है आपका दीर्घ वृत्त, ठीक ना, दीर्घ ब्रितज जो है कि आपका यहाँ पर निकल करके आ गया है। यहाँ पर जो है आपका आंसर में आप ऐसे भी लोग नोट कर सकते हैं कि दीर्घ वृत्तज। आप ऐसे देखिए नाम में इतना टेढ़ा है ना कि पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। दीर्घ वृत्तज, दीर्घ क्या है वृत्तज। तो ये जो है फाइनल आंसर आपका आ गया। तो प्रश्न नंबर 3 बहुत ही आसान था, इस तरह से आप कर सकते हैं।
अगर जो है कि इसमें आपसे पूछता है कि केंद्र निकालिए या एक्स अक्ष का कटान बिंदु निकालिए, तो हम लोग इस पे भी आ जाते हैं, जो कि इसकी पिछली जस्ट क्लास में हम लोग इसका जो है कि थ्योरेटिकल चीज़ पढ़े हुए हैं। एग्जाम्पल भी हम आपको विधिवत तरीके से हम बताए हैं, ये भी निकालना बताए हैं, और पहचान जो है कि ऐसे कैसे कटान बिंदु किस तरह से निकालेंगे वो भी चीज़ हम आपको पढ़ाए हैं। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको विधिवत तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल गई होंगी। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई हम लोग आते हैं भाई पाँचवें पे, सॉरी पाँचवें पे नहीं, चौथे पे। चौथे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 4 क्या यहाँ पर दिया हुआ, देखिए दिया है समीकरण क्या दे रखा है। पहले हम लोग समीकरण को भाई नोट करेंगे, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं क्या आपका क्वेश्चन है, या अपने बुक से भी आप मिला सकते हैं। करेंगे 9x स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 9x स्क्वायर। चलिए बहुत आसान है, तो 9x स्क्वायर हम नोट करते हैं। इसके बाद है -y स्क्वायर दे रखा है, इसके बाद माइनस जो है 4z स्क्वायर दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है भैया क्या 36। तो मैं जो है इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर जो लिखना है ना इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ भाई। देखते हैं किस के रूप का ये जो है कि आपका मिलता है, तो उसके अनुसार हम लोग नोट कर लेंगे। यह समीकरण जो है देखते हैं भाई किसके रूप का मिलता है। यहाँ पर चिन्ह की ओर बदल सकता है, और ये जो है आपका मान बदल सकता है कि ये क्या आपका होगा। चलिए जो जो चीज़ें नहीं चाहिए हमको वो हटा दिया हूँ, बाकी सब चीज़ें केवल आपको चिन्ह लगाना है किस तरह से आपका बनेगा। देखिए ये तो आपका सवाल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये तो आपका साधारण भाषा में दे ही दिया है। 36 से सभी में भाग, 9x स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा 36, -y स्क्वायर बटा में यह हो जाएगा 36, -4z स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 36, इजकल टू यह हो जाएगा 36 बटा में क्या 36। कटाइए, देखिए यहाँ पर 4 नवा क्या हो जाएगा 36, ये 36 से 4 नवा यह हो जाएगा 36, सॉरी 9 चौके 36 से 4 बन गया, और 4 9 36 वो 9 बन गया। ठीक है, बन गया क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बच गया है x का स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा 4, माइनस y स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा 36, माइनस z स्क्वायर बटा में यह हो जाएगा 9, बराबर यह हो जाएगा 1। देखिए 36 से 36 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको घात के रूप में बदलेंगे, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 4 को लिख सकते हैं 2 का घात 2, y स्क्वायर बटा में यह लिख सकते हैं 6 का घात 2, माइनस z स्क्वायर बटा में इसको लिख सकते हैं 3 का घात 2, इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक ना, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आया। अब देखिए ये किस प्रकार का समीकरण है, ये मिलाएंगे हम लोग, जो आपका समीकरण है उससे तुलना करेंगे। देखिए पहला जो है पॉजिटिव के साथ है, 2 मान नेगेटिव के साथ है। देखिए पहला पॉजिटिव के साथ 2 मान नेगेटिव, तीसरे पे आ रहा है कि नहीं, पहला पॉजिटिव के साथ 2 मान नेगेटिव के साथ है। चूंकि यह समीकरण किसके फॉर्म का है, चूंकि यह समीकरण माइनस और माइनस इसके फॉर्म का है। ठीक है, चूंकि यह समीकरण इसके रूप का है, अतः यह स्वांकोज क्या होगा, तीसरा पे मिल रहा है तो स्वांकोज होगा द्विपृष्ठीय अति परवलय। लिखेंगे अतः यह द्विपृष्ठीय, क्या लिखेंगे द्विपृष्ठीय अति परवलय, अति परवलयज, अति परवलयज, अति परवलयज। यज है, यानी कि ये जो आपका है इतना जो है आपका आंसर निकल करके आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग का एक आंसर मिल गया, आंसर में हो जाएगा अति परवलयज हो जाएगा द्विपृष्ठीय, ये आपका एक आंसर मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे पूछ रहा था कि इसके केंद्र निकाल, देखिए केंद्र भी पूछ रहा है, तो देखिए केंद्र क्या है इसके लिए केंद्र तो भैया 0 0 है, तो लिखेंगे आप लोग कि केंद्र भैया यहाँ पे हो जाएगा केंद्र बराबर 0 कामा क्या है 0 0 है, एक आंसर मिल गया। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपसे क्या चीज़, उसको भी हम लोग नोट करते हैं, एक्स अक्ष पे कटान बिंदु, एक्स अक्ष पे क्या कटान बिंदु। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पे कटान बिंदु पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर रखेंगे, या एक्स अक्ष से कटान बिंदु लिखेंगे, पूरा भी लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर कटान बिंदु, एक्स अक्ष से कटान बिंदु, कटान बिंदु, इस तरह से भी आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। कटान बिंदु बराबर आपका देखिए एक्स अक्ष पे कटान बिंदु आपका क्या है, ए प्लस माइनस सूत्र होता है, ए प्लस माइनस ए 0 0। ठीक है,
नोट कर देंगे हम लोग। प्लस माइनस ए का मान हम लोग पुट करेंगे, जो कि ए का मान यहाँ पर 2 है। क्या है? 2 0, 0। तो केंद्र की बात की जाए तो केंद्र आपका 0, 0 हो गया, फाइनल आंसर निकल के आ गया। और ये जो है आपका मान हो गया प्लस माइनस आपका 2 0 0। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष पे कटान बिंदु हो गया, केंद्र हो गया। और ये जो है आपका पूछ रहा था, पृष्ठ पूछ रहा था कि आप बताइएगा कि पृष्ठ का नाम आपका क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम आगे आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, बस सारी चीज़ें आपकी वही है, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है सॉल्यूशन कराना, तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो एक आध दो क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दे देता, लेकिन मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। चलिए, क्योंकि ज़्यादा तो इसमें आपका डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 5वें नंबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं लेकर के आपको। दिया गया समीकरण कह रहा है पृष्ठों की पहचान कीजिए, केंद्र निकालिए, अर्धांश निकालिए, अर्धांश। ठीक है, यानी कि अर्धांश का मतलब यह हुआ कि ये आपको फाइंड करना है, ये वाला मान, क्योंकि एक ही में मिलेगा। ये अक्षों से प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पे कटान बिंदु आपको निकालना है। तो ये बहुत आसान है। देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 36x का स्क्वायर प्लस आपका दिया है 9y स्क्वायर, इसका बाद दिया है प्लस 64 जेड स्क्वायर, इसके बाद दिया है माइनस 576 इक्वल टू कितना 0। ये आपका मान दिया है। तो पृष्ठों की पहचान करना है, तो पृष्ठों की पहचान करने से पहले इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमको इधर भेजना है, इसको इधर, तो हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 64 जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576। सभी की तरफ यानी कि सभी में 576 से भाग दीजिए, तो यह हो जाएगा 36x स्क्वायर बटा में 576 माइनस 9y स्क्वायर बटा में यह हो जाएगा 576 प्लस 64 जेड स्क्वायर बटा में हो जाएगा 576 इक्वल टू 576 बटा में क्या हो जाएगा 576। अब यहाँ पर देखिए सभी को कटाएंगे, सभी को क्या करेंगे यहाँ पे कटाएंगे। तो यदि 36 से हम लोग यदि कटाएं 576 को, तो यहाँ पर 16 बार में आपका कट जाएगा। देखिए यदि 36 से 576 को कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 16 बार में। यदि 9 से कटाएंगे इसको तो ये 64 बार में कट जाएगा। यदि 64 से कटाएंगे आप 576 को कटाएंगे तो यहाँ पर 9 बार में ये कट जाएगा। और इससे इसको कटाएंगे तो यह 1 बार में आपका कट जाएगा। बना क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है भाई। एक्स स्क्वायर बटा में आपका 16 बन रहा है, माइनस माइनस है कि प्लस है, ये देखिए यहीं पे गलत हो रहा है मुझसे, इसी तरह से गलती होता है। वाई स्क्वायर बटा में आपका 64 है प्लस जेड स्क्वायर बटा में आपका कितना है 9 बराबर कितना है आपका 1। स्क्वायर के फॉर्म में हमको चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर 16 को लिख सकते हैं 4 का घात 2 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 64 को लिख सकते हैं 8 का घात 2 प्लस जेड स्क्वायर बटा में 9 को लिख सकते हैं 3 का घात 2 इक्वल टू 1। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है कि इतना आ गया है, थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए जो है कि वाइब्रेट कर रहा था, तो थोड़ा उसको बंद कर दें। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका फॉर्म बना हुआ है ये पहले के फॉर्म पे है। देखिए सभी पॉजिटिव के साथ हैं, स्क्वायर के फॉर्म में भी हम लोग बदल दिए हैं। तो चूंकि यह समीकरण जो है किसके फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस जो है जेड स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप का है। अतः यह कैसा स्वंकज है, अतः यह जो है आपका दीर्घवृत्तज है, यानी क्या है दीर्घ वृत्तज। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर, इतना आप आंसर में लिख सकते हैं दीर्घवृत्तज। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट भी कर सकते हैं। तो मैं तो आपको समझने के लिए इतना डिटेल से यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए एक तो चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ आपसे पूछ रहा था कि प्रश्न में कह रहा है कि आप जो है केंद्र निकालिए और अर्धांश भी निकालना है, यानी कि ये जो है आपको इसको भी फाइंड करना है और केंद्र को भी निकालना है। केंद्र तो 0 0 हो गया, ये आपका आंसर पता चल गया। अब यहाँ पर जो है आपसे पूछ रहा है अर्धांश। अर्धांश की बात यदि की जाए, अर्धांश 6 है भाई,
अर्धांश, देखिए पहले से ही गलत हो गया है, स नहीं, ये आपका 6, ठीक है, बराबर ए बी और क्या होता है सी, जो कि ए बी सी का जो मान है आपका, देखिए ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 8, सी का मान कितना है आपका 3। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ये हो गया, एक यहाँ पे निकल कर आ चुका है, और एक बच गया अच्छों से कटान बिंदु कह रहा है। अच्छों से क्या कह रहा है, कटान बिंदु, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु क्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु, सभी का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। तो प्लस माइनस आपका ए वाला पहले लिखेंगे तो ए वाला 4 है, कामा 0 हो जाएगा। दूसरा चीज़ बी के लिए तो 0 कामा प्लस माइनस, बी के लिए आपका हो जाएगा 8 कामा 0। तीसरा चीज़ है आपका 0 कामा 0 और प्लस माइनस आपका हो जाएगा सी के लिए आपका 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये जो है 3 चीज़ें आपको फाइंड कर लेना था। ठीक है, सभी चीज़ हम निकाल कर समझा दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी हम लोग इसको पढ़े थे पूरा विधिवत तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ये 5 नंबर सोल्यूशन करा दिए, हम लोग बढ़ते हैं अब 6 नंबर की तरफ। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 6। ठीक है, 6 और इसके बाद 7। तो ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है भाई। 6 नंबर में तो आपको जो है केवल पूछ रहा है कि आप जो है इसका बताइए कि क्या बनेगा ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है यहाँ पर कि जो आपका समीकरण दिया है निरूपित आकृति बताइए, यानी कि जो निरूपित की गई आकृति है वो जो है कि क्या आपका होगा। प्रश्न नंबर 6 की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए तो इसको मैं हटाता हूँ और देखता हूँ कि भैया क्या मिल रहा है यहाँ पे। इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसको पता करना है। चिन्ह भी हटा देते हैं, देखते हैं भाई चिन्ह क्या मिलता है। ये तो बराबर 1 तो हमेशा रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमेशा रहेगा, केवल चिन्ह आपका बदल सकता है। चलिए तो यहाँ से मैं इसको भी हटाता हूँ क्योंकि समीकरण ही चेंज रहेगा आपका प्रश्न नंबर 6 के लिए। और केवल आपको आकृति पूछ रहा है कि भैया आकृति क्या आपकी होगी, आकृति आपकी क्या यहाँ पे होगी। चलिए तो फटाक से हम लोग हल करते हैं। समीकरण को नोट करते हैं भाई कि समीकरण क्या दिया है। समीकरण दिया है 12x² प्लस 9y²। देखिए 12x² प्लस 9 जो है y² दे रखा है, प्लस आपका दिया हुआ है 64 z², इसके बाद माइनस दिया है 576 बराबर 0। ठीक है, देखिए ऊपर वाला ही 576 ऊपर वाला भी दिया था और यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है 576। ठीक है, चलिए तो घबराना नहीं है भाई, हम लोग आसानी से कर लेंगे वैसे ही। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, पहले तो इसको पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 12x² प्लस 9y² प्लस, देखिए पक्षांतर करके हम लोग जिस तरह से किए हैं ना वैसे ही करना है, और आप लोग भी कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा क्या, देखिए 12x² बटा में ये हो जाएगा 576 प्लस 9y² बटा में हो जाएगा 576 प्लस 64 z² बटा में हो जाएगा 576 इसके बाद बराबर हो जाएगा 576 बटा में 576। कटाइए। जब हम लोग इसको 12 से कटाएंगे तो भैया कितना हो जाएगा, देखो 64 से जब कटाए थे तो कितना आया था, 9 से कटाए थे तो कितना आया था। देखिए जब हम लोग 64 से 9 से कटाए थे तो इसका हुआ था 64, कितना बार में कटा था भाई 64 में। जब 64 से कटाए थे तो हम लोग का आया था यहाँ पर 9 बार में कटा हुआ था। ठीक है, 12 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो कटा कर तो भाई देखना पड़ेगा यहाँ पर 12 से कटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखा है तो 12 से कटाना पड़ेगा। 12 पच्चीस 60, 12 चौक 48, 4 बार हो जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है, इसके बाद यह हो जाएगा 9 कट जाएगा, 12 8 96, 96। तो 12 से इसको कटाएंगे तो ये कितना बार में हो जाएगा 48 में। ये आपका गलत कुछ नहीं हो जाएगा, 12 8 96, 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो गया।
सही है। और 9 8 हो जाएगा 17, यहाँ पर घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 9, 12 बटे 96, 48 हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जो आएगा वो हम लोग लिखेंगे भाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, नोट करेंगे इसको, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 48 आया हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर बटा में आपका जो है कि 64 आया हुआ है, प्लस जेड स्क्वायर बटा में आपका आया हुआ है 9, बराबर कितना है 1। घात के रूप में बदलेंगे, एक्स स्क्वायर 48 को घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस क्योंकि इसका तो भाई वर्गमूल नहीं है, कोई वर्ग नहीं है कोई, वाई स्क्वायर बटा में 64 को हम लिख सकते हैं 8 का घात 2, क्योंकि 8 64 होता है, प्लस जेड स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं 3 का घात 2, बराबर कितना 1। जो ये आपका निकला हुआ है ये किसके व्यापक रूप जैसा है, ये सभी पॉजिटिव के साथ हैं, सभी पॉजिटिव में हैं, तो सभी यहाँ पे मिल रहे हैं क्या, सभी पॉजिटिव। लिखेंगे कि चूंकि यह समीकरण ए स्क्वायर बटा में ये बटा में इतना 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 पॉजिटिव के रूप में है, अतः यह जो आपका मान है यह कैसा है, दीर्घ वृत्तज है। क्या है, दीर्घ वृत्तज है, अतः यह दीर्घ वृत्तज है। ठीक है, यहाँ पर जो निकल कर आया है ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आया हुआ है। यही बस पूछ रहा था, जो है कि आपको बता रहा था कि कह रहा था कि द्वारा निरूपित आकृति क्या होगी, तो आकृति आपको बतानी थी, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ डिटेल से। ठीक है, इस तरह से आपको करना था, तो आप कर सकते हैं। यहाँ भाग देकर देख लीजिएगा भाई, मैं कहीं मुझसे गलत ना हो गया हो। देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 7 की हम लोग बात करें, तो प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है किसी गोले का व्यापक समीकरण, इसके केंद्र तथा त्रिज्या को लिखिए। तो देखिए बहुत ही आसान है, गोले का व्यापक समीकरण जो है कि आपको आपकी बुक में दिया भी है भाई फार्मूला, तो हर एक फार्मूला मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि व्यापक समीकरण में बहुत ज़्यादा जो है आपके फार्मूले आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसमें यदि मैं लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं इसको यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, तो इसको भी आप जो है कि स्क्रीन देखिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ भाई। देखिए आपके बुक में ये सब चीज़ें दी है, देखिए आपके बुक में ये जो है आपका दिया हुआ है, तो आपके बुक में होगा, तो आप जो है अपने बुक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ लिखना जो है कि मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना है, तो इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ। जो है कि आगे देखिए, कह रही गोले का व्यापक समीकरण और केंद्र और त्रिज्या को लिखिए। देखिए गोले का व्यापक समीकरण ये आपका होता है, ये आप जो है व्यापक समीकरण आप हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, एग्जाम में यदि पूछा है तो तुरंत आप लिखेंगे। गोले का जो है केंद्र आपका ये होता है, जो है कि 3 चर के लिए आपका ये होता है, -u -v -w होता है, तो ये एक आंसर आपका मिल चुका है। और त्रिज्या की यदि बात करें तो त्रिज्या आपका ये होता है, जो कि ये त्रिज्या के लिए आंसर फाइंड हुआ है। तो त्रिज्या अंडरवुड में होता है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस आपका होता है d। ये सब चीज़ें आपको जो है कि याद रखना पड़ता है भाई, क्योंकि ये फार्मूले सब हैं व्यापक रूप के जैसे फार्मूले हैं। यदि व्यापक रूप वृत्त का क्या होता है, तो उसके लिए जो है कि आपका केंद्र और त्रिज्या आपकी क्या होती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग भाई याद रखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो चीज़ें पढ़ाता हूँ मुझे भी पता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है मुझे पता नहीं है। ठीक ना, जो नहीं कि मुझे हर एक चीज़ आप जो है कि पता है, मैं भी जो है कि पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें हमेशा याद थोड़ी रहती है। ठीक ना, तो ये चीज़ जो है कि आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ यहाँ तक। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट करके आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ है, प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हो गई। अगली वाली क्लास में हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर जो है कि अध्याय 5 के साथ शुरू करेंगे अगली वाली क्लास, और बेसिक कंसेप्ट के साथ जो है कि हम लोग उसको भी शुरू करेंगे, ताकि प्रश्नावली भी आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।